गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सर्वनाम का पहला पार्ट बताया था, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसके बारे में सारे मैंने बता दिए थे। आज मैं आप लोगों को दूसरा सर्वनाम 6 टाइप्स के होते हैं, तो आपको मैंने बताया ही है। तो पहला मैंने बता दिया है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे किसी का कोई कार्य निश्चित हो, है ना, तो जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह मेरी गाड़ी है, यह उसकी किताब है, यह खिलौना मेरा है। तो ये सब निश्चय है, ये मेरा ही है, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि ये मेरा है, ये निश्चित है, ये किसी और का नहीं हो सकता है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं पास या दूर किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा होता है तीसरा जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई निश्चित न हो। अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम जो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे वह शायद कल आएगा, शायद दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो इसमें कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कोई आएगा ही कल, या कोई दरवाजे पर खड़ा है। कौन खड़ा है ये हमें नहीं पता है, कौन आएगा कल ये भी हमें नहीं पता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम पद जो होते हैं वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जो सर्वनाम पद जो होते हैं वाक्य के दूसरे पद के साथ संबंध बताएंगे, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, बिना परिश्रम करने वाले लोग सफल नहीं होते हैं। ठीक, तीसरा जिसने बोया वह काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो ये संबंध बता रहा है कि जैसा इंसान करेगा खुद उसका फल उसे भोगना पड़ेगा। जैसा परिश्रम वह करेगा उसका फल वैसा उसी के समान उसको मिलेगा। जो बोएगा वह वैसा ही काटेगा। अगर बबूल बोएगा तो आम की उम्मीद तो कभी कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला है हम लोगों का प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न तो आप लोग को पता ही है, किसी से जब कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं कहूँगी तुम्हारा क्या नाम है, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, ये सब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ऐसी जगह पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वह क्या मांगता है, यहाँ कौन आया है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। छठा है हम लोगों का निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम होता है जो खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, खुद के लिए। ठीक है, तो कर्ता खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। जो करता है वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करे, है ना, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, राम ने कहा मैं खुद किताब पढ़ूँगा, है ना। सीता बोलती है कि मैं खुद अपना खाना बना लूँगी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला चैप्टर अगले क्लास में। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद।